नमस्कार दोस्तों जी के वर्ल्ड अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक संस्कृति से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रयी किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। नेक्स्ट देखिए, भारत के राज्य जी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद का भाग है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल। जबकि उत्तर वैदिक संस्कृत किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखिए 4 ऑप्शनों को वहां से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा वो नगरों में निवास नहीं करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों का किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। नेक्स्ट देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। नेक्स्ट देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है। ध्यान रखिएगा, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का याद रखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। नेक्स्ट देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है? देखिए फ्रेंड, पुरंदर शब्द का उल्लेख इंद्र के लिए किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। सोल्व सूत्र, ज्यामिति सोल्व हम लोग कैसे करते हैं? ज्यामिति को सोल्व करते हैं, यहाँ से ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, वेदों को अपौरुषेय कहते हैं क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक उल्लूक या कनाद है। नेक्स्ट देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक है जैमिनी। पीछे हम लोग देखे थे उत्तर मीमांसा का उल्लूक या कनाद, यहाँ पूर्व मीमांसा का जैमिनी। नेक्स्ट देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा। सॉरी फ्रेंड्स, पीछे कुछ गलत हो गया था। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन था पीछे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूक या कनाद, मीमांसा या पूर्व मीमांसा का जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा प्रदर्शन के प्रतिपादक बदरायन। बदरायन को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ध्यान रखेंगे, सोम को समर्पित है 9वां मंडल। सॉरी फ्रेंड्स, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
जिसे 10 राज्य युद्ध बोलते हैं, किस नदी पर लड़ा गया था? प्रश्नी। जिसका वर्तमान नाम रावी है। प्रश्नी का वर्तमान नाम रावी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में लिखी गई है? यजुर्वेद। ये ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य, ध्यान रखिएगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, अथर्ववेद में इसका ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र, याद रखें। अछूत की अवधारणा का स्पष्ट धर्मशास्त्र के काल में मिला है। नेक्स्ट देखिए, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का ज्ञान हमको अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत, ध्यान रखेंगे। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में रिपीट किया गया है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे आप रट जाइए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा। गोत्र का संबंध उत्तर वैदिक काल से है। यहाँ देखिए, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण का नारी। नेक्स्ट देखिए, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण की नारी जबकि निम्न वर्ण का पुरुष, जबकि अनुलोम विवाह में इसका अपोजिट था। नेक्स्ट देखिए, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? जौ को। बृहस् शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल को। ये सब रट जाइए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार पाणिनि। अष्टाध्यायी का रचनाकार पाणिनि। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि सर्वाधिक बार उल्लेख है आपका ये सिंधु नदी का। सर्वाधिक उल्लेख पूछेगा तो सिंधु, सबसे पवित्र आपका सरस्वती। नेक्स्ट देखिए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसके स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इंद्र का। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता इंद्र थे। किस वेद में सभा को नरेष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुल्लंघनीय कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट देखिए, किस रचना में नारी को सूरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रायणी संहिता, ध्यान रखिएगा। मैत्रायणी संहिता। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता प्रजापति को कहा जाता था। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। 3 ऋण में शामिल कौन नहीं है? मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरु वर्णी मृदभांड, ध्यान रखिएगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। देखिए, कुछ क्वेश्चन आ गया है। दूसरा, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी। ICC की पहली महिला रेफरी कौन बनी? GS लक्ष्मी। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015। भारत कितनी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहुंचा? 3 बार। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर। सापेक्षता का सिद्धांत दिया आइंस्टीन ने। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम।
तो लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसी के साथ ही सेशन को समाप्त करते हैं। पसंद आने पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।